लेकिन ऐसा नहीं होगा। मातृशक्ति हम कह रहे हैं उनको जागो। कहते जब हमारा उत्तराखंड बना था कोदा चंगड़ा खाएंगे, अपना उत्तराखंड आएंगे, लेकिन आज हमारा कोदा चंगड़ा भी लापता हो गए, हमारे पूरे पहाड़ पलायन हो गए हैं। जिन पे झोपड़े नहीं थे वो रिजॉर्टों के मालिक हो गए, होटलों के मालिक हो गए, मॉलों के मालिक हो गए। इनसे पूछो इन पे ये धन दौलत आई कहाँ से? ये जनता का लूट लूट के खा रखा है। इनकी अपनी पैतृक संपत्ति बताओ ना कि इनकी पैतृक संपत्ति कहाँ है? मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ हमारी बेटी, हमारी उत्तराखंड की बेटी और बच्चे कहाँ पहुँच रहे थे? आज अंकित के साथ क्या घटना हो गई है, कल किसी और के साथ ऐसे पता नहीं कितनों के साथ हुआ होगा। एक हमारा बेटा है केदार सिंह भंडारी, वो भी लक्ष्मण झूला से गायब हो रखा है। गायब क्या? अगर ये सही होते वो क्या नदी में छलांग मारता? क्या पता नदी में छलांग न मारी, वो मार के उसे भी डाल दिया हो। माननीय बोलेंगे, माननीय अग्रवाल जी है यहाँ पे, इन्होंने क्या करा? अपने बच्चों को नौकरी न दे के बैकडोरों से इन्होंने भर्ती करवाई, अपने पीआरओ को इन्होंने नौकरी दी, उनकी बीवियों को दे दिया, उनके चाचा भतीजा बाहर कर दिया यहाँ उत्तराखंड में। क्यों? हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसे नौनिहाल नहीं थे कि जो कामयाब लिखे पड़े। आज हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे हैं और इनके बैकडोरों से इनकी नौकरियां लग रही हैं। लेकिन एक कहावत है, कितना खाओगे कितना पियोगे, एक दिन पेट में कीड़े जरूर पड़ेंगे। और वो घोटालों के उसमें बाहर आ गए हैं। हमारे यहाँ पे 35 लाख रुपए हमारे बच्चों से लिए गए हैं। अब पूछो उन 35 लाख रुपए को कौन वापस करेगा? बच्चों का धन भी गया, धन भी गए, तो कौन उसको वापस करेगा? ये बीजेपी के करेंगे, ये कांग्रेस के करेंगे? नहीं, जनता को स्वयं सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी तो जाके उत्तराखंड का भला होगा, नहीं तो उत्तराखंड का भला नहीं होने का। यहाँ पे हिसाब किताब रखो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे पढ़े लिखे मातृशक्तियां हैं हमारी, अपने हाथ में नहीं रख। हमने कहा था केंद्र शासित के लिए कहा था, लेकिन इनके पेट में दर्द हो गई, इन्हें केंद्र शासित के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको चाटने के लिए नहीं होता। 2000 में ये बड़े मंत्री क्या थे? हमें पूछो, 2000 में जिसने साइकिल ली थी, आज वो बसों के, ट्रकों के, पूरे कंपनियों के मालिक हो गए हैं। जिन पे झोपड़े नहीं थे वो रिजॉर्टों के मालिक हो गए, होटलों के मालिक हो गए, मॉलों के मालिक हो गए। इनसे पूछो इन पे ये धन दौलत आई कहाँ से? ये जनता का लूट लूट के खा रखा है। इनकी अपनी पैतृक संपत्ति बताओ ना कि इनकी पैतृक संपत्ति कहाँ है? और हम यहाँ पे धरना के लिए हमने 2 दिन पहले जब यहाँ पे हमारे ऋषिकेश के बच्चों ने डीएम एसडीएम से सारी परमिशन ले ली थी, इनके पेट में दर्द क्यों उठी थी यहाँ खड्डा खोदने की? क्यों इन्होंने यहाँ पे खड्डा खोदा था? इनकी नजर हर जगह क्यों नहीं पड़ रही है? शिविर लेने में क्यों नहीं पड़ रही है? बरसात में पूरा शहर चौक होता है, घरों में नाली का पानी घुस जाता है, क्यों इसी में नजर क्यों नहीं? क्योंकि इनको डर है, जनता जाग गई है, जनता सतर्क हो गई है अब इनकी नींद चलने की। लेकिन हमने भी, हमारी टीम भी देहरादून से आई, हमने इनके नाक के नीचे ये गड्ढा भरवाया, हमारे ऋषिकेश के बच्चों ने ये गड्ढा भरवाया। तो ये हमारी एक जीत है और हम आपसे कह रहे हैं बैठो मत। ये नहीं कि आप ये प्रोग्राम दे दिया तो सो गए, बैठो मत। सत्ता को अपने हाथ में लो। जिस जनता ने सत्ता अपने हाथ में ले ली उसी उत्तराखंड का भला होगा, नहीं तो इन्होंने हमारे पवित्र उत्तराखंड को पवित्र कर दिया। इन्होंने हमारा हिमालय इनको इन्होंने बिल्कुल पैरों में चुका दिया। जो हमारा हिमालय हमारा सर का ताज था उसको इन्हें हाथ चुका दिया। इनको शर्म तो आती नहीं है। इनको तो चाचा भतीजे चलती रहती है, 5 साल एक ऐश करेगा, 5 साल दूसरा ऐश करेगा। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमारी बेटी, हमारी उत्तराखंड की बेटी और बच्चे कहाँ पहुँच रहे थे? आज अंकित के साथ क्या घटना हो गई है, कल किसी और के साथ ऐसे पता नहीं कितनों के साथ हुआ होगा। एक हमारा बेटा है केदार सिंह भंडारी, वो भी लक्ष्मण झूला से गायब हो रखा है। गायब क्या? अगर ये सही होते वो क्या नदी में छलांग मारता? क्या पता नदी में छलांग न मारी, वो मार के उसे भी डाल दिया हो। क्योंकि यहाँ तो ये है, हम खुद डरते हैं, हम भी कि हम किसी के विपक्ष में बोल रहे तो हो ना हो, कहीं हमें भी पैदल चल रहे हो गाड़ी के टक्कर मारते हैं हमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मातृशक्ति हम कह रहे हैं उनको जागो। कहते जब हमारा उत्तराखंड बना था कोदा चंगड़ा खाएंगे, अपना उत्तराखंड आएंगे, लेकिन आज हमारा कोदा चंगड़ा भी लापता
स्वास्थ्य न शिक्षा। अगर वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा होता तो लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए शहरों में ना आते और यहीं के ना बसते, और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों में ना आते, यहीं ना बसते। गांव में वही इक्के दुक्के वो बुजुर्ग रह गए हैं। अरे नीचे को पलायन मत करो, ऊपर पहाड़ों के लिए चलो, अपनी खेती बाड़ी करो, अपनी खेती बाड़ी पे झमरा कोदा उगाओ। और हमारे जो पहाड़ों में अब लोग बीमार क्यों होने लगे? क्योंकि वो खान पान नहीं मिल रहा लोगों को। अब शुगर कैंसर क्यों हो गए? पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे किसी को ना शुगर था ना कैंसर था, क्योंकि अब खान पान वैसे हो गए। सब लोग कुछ हमारे लोगों पे उन देवी देवताओं का, उन पितरों का शराब भी लगे, बुरा मत मानना कोई। हमारे देवी देवता हमारे घरों में दब गए हैं, हमारे पितर आज रो रहे हैं कि हमें कोई तर्पण देने आता, कितना अच्छा होता है। लेकिन मेरी आपसे यही कहना है कि अपने हाथ में सत्ता लो और इनको, इन भ्रष्टों को कहीं और का रास्ता दिखाओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।